बीच वाली लड़की बड़े ही गर्व से बता रही है, हाँ, मुझे एक बहुत ही स्वादिष्ट हिरण डियर मिला। बाकी लड़कियां हैरान और थोड़ी परेशान हैं, क्योंकि उन्हें जंगली जानवरों का शिकार करके गुजारा करना पड़ रहा है। एक लड़की सहानुभूति दिखाते हुए कहती है, वो पक्का। लड़कियां होकागे होकागे को चिढ़ा रही हैं। एक लड़की नोटिस करती है कि होकागे कुछ अजीब सा, शायद थोड़ा रोमांस या कुछ अच्छा सोच रहा है, और कहती है, क्या होकागे को अभी कुछ अच्छा महसूस हुआ? दूसरी लड़की उसे सीधा एकी ठरकी बोल देती है। बेचारा होकागे शर्म से लाल हो जाता है और कहता है, बस बहुत हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। वो मन में सोच रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो सब ठीक हो जाएगा। पीछे लड़कियां आपस में मजाक कर रही हैं। एक लड़की कहती है, मुझे मेरे प्यारे सपने वापस दो। दूसरी हंसते हुए कहती है, सॉरी, वो तो नामुमकिन है। असल में सुबह शायद उन्हें बड़े ही अजीब तरीके से जगाया गया था, जिसे वो एक्सट्रीम मॉर्निंग कॉल कह रही हैं। सीन की शुरुआत होती है एक भारी भरकम गोचिसु समा खाना खाने के बाद का शुक्रिया के साथ। पेट भर चुका है, और तो भाई आज का प्लान क्या है? हमारा हीरो बड़े टशन में उंगली उठाकर कहता है, आज हम पत्थर रॉक्स जमा करेंगे। इनकी लड़कियां हैरान। वो कहती हैं, भाई पत्थर तो हर जगह पड़े हैं, इसमें नया क्या है? उनका करेगा क्या? हीरो के पास एक ही जवाब है, सस्पेंस है, देखते जाओ। करिन से कहता है, करिन, तुझे पता है ना मैं क्या करने वाला हूं? करिन भी समझदार है। वो कहती है, हाँ, थोड़ा थोड़ा अंदाजा है, मैं लकड़ी वुड का इंतजाम करती हूं। करिन नाम की दूसरी लड़की से पूछ रही है, क्या तुम्हें पता है मैं क्या करने वाली हूं? इस पर कारिन थोड़ा झिझकते हुए जवाब देती है, किंडा, यानी शायद थोड़ा बहुत। खड़ा है, वो काफी हैरान और कंफ्यूज लग रहा है। फिर कहता है, तारांकन मैं वो कर दूंगा, तुम्हें लकड़ी वुड की भी जरूरत है ना? हीरो करीन से कहता है कि उसे कुछ खास करना है। करीन समझ जाती है और काम के लिए तैयार हो जाती है। सबको उनके टैलेंट के हिसाब से काम देता है। वो एरी को लकड़ी वुड इकट्ठा करने की जिम्मेदारी देता है। एरी बहुत जोश में है और कहती है, ये मुझ पर छोड़ दो। अगला नंबर आता है माना का। होकागे उसे राशन या खाने पीने का सामान प्रोविजंस ढूंढने के लिए कहता है। माना भी पूरी तरह तैयार है और अपनी सहेली रीता की मदद लेने की बात करती है। इसी बीच अरिसा नाम की लड़की बहुत एक्साइटेड होकर कहती है कि उसने फैसला कर लिया है, वो मछली पकड़ेगी, फिशिंग। उसे लगता है कि वो बहुत सारी मछलियां पकड़ लेगी। होकागे अरिसा की बात सुनकर थोड़ा मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि मछली पकड़ना अभी लो प्रायोरिटी, कम जरूरी है। अरिसा चिढ़ जाती है क्योंकि होकागे को लगता है कि वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाएगी। आगे कहता है कि अरिसा का हाल एक बोजू, जापानी शब्द जिसका मतलब है गंजा या साधु जैसा होगा। अरिसा गुस्से में चिल्लाती है, मैं गंजी नहीं हूं। असल में होकागे का मतलब था कि वो खाली हाथ बगैर मछली के वापस आएगी। एरी उससे पूछती है कि वो खुद क्या करेगा। होकागे के पास बहुत सारे काम हैं, लेकिन उसका सबसे बड़ा प्लान सबको चौंका देने वाला है। होकागे तय करता है कि वो जोमोन पीरियड के स्टाइल में मिट्टी के बर्तन अर्थनवेयर बनाएगा। बाकी लड़कियां हैरान हैं कि क्या हम आदिवासियों की तरह रहने वाले हैं। होकागे पूरी प्रोसेस समझाता है। स्टेप 1, मिट्टी से शेप बनाना। स्टेप 2, उसे आग के पास रखकर पकाना। स्टेप 3, बर्तन के अंदर कोयला डालना। स्टेप 4, और बस आपका मजबूत बर्तन तैयार। होकागे एक जिम्मेदार लीडर की तरह अपनी टीम को समझाता है कि उन्हें अपनी खोज सर्च सिर्फ नदी तक ही सीमित रखनी है। वो साफ हिदायत देता है कि अगर कोई जंगली जानवर दिखे तो बहादुरी दिखाने के बजाय सीधे गुफा केव की तरफ भागना है। पूरी टीम एक साथ रॉजर चिल्लाती है। सब अपनी अपनी ड्यूटी निभाने के लिए तैयार हैं और इसी के साथ उनका आइलैंड पर रहने का पहला बड़ा मिशन शुरू होता है। अरिसा बड़े गर्व के साथ वापस आती है और कहती है, मैं मिट्टी क्ले ले आई। होकागे थोड़ा हैरान होता है और उससे पूछता है कि क्या उसके बैग का गंदा होना ठीक है। अरिसा बड़ी बिंदास है और कहती है कि वो उसे नदी में धो लेगी। अरिसा अपने बैग में ढेर सारी गीली मिट्टी भरकर लाई है। वो योइशो कहते हुए मिट्टी का भारी ढेर नीचे गिराती है। ये मिट्टी उनके प्राचीन बर्तन बनाने के काम आने वाली है। होकागे सबको बताता है कि आज वे सच में महसूस करेंगे कि पेलियोलिथ और जोमोन पीरियड में इंसान कैसे रहते थे। उनका मकसद सिर्फ जिंदा रहना नहीं, बल्कि पुरानी तकनीकों को फिर से जीना है। होकागे खाली नहीं बैठा था। उसने अपने सर्वाइवल किट में मौजूद धागे और सुई, थ्रेड एंड नीडल का इस्तेमाल करके एक काम चलाऊ फिशिंग रॉड तैयार कर ली है। अरिसा ये देखकर दंग रह जाती है और तुरंत मछली पकड़ने के लिए उतावली हो जाती है। अरिसा इंतजार करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। वो रॉड छीनती है और चिल्लाती है, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। वो तुरंत पानी में कांटा फेंकने की कोशिश करती है। अरिसा को लगता था कि मछली पकड़ना वीडियो गेम जैसा आसान होगा, जहां मछली तुरंत कांटे में फंस जाती है। लेकिन यहां पानी में मछलियां तो हैं, पर वे अरिसा के खाली कांटे के पास भी नहीं फटक रहीं।
होकागे शांति से उसे बताता है कि तुम्हें कांटे में चारा बेत लगाना पड़ेगा। जैसे ही वो अरिसा की तरफ एक रेंगता हुआ केंचुआ अर्थवर्म बढ़ाता है, अरिसा की चीख निकल जाती है, उगे केंचुआ। केंचुए को देखकर अरिसा की हालत खराब हो जाती है और वो ईयू वाह वाह चिल्लाने लगती है। होकागे मजे लेते हुए पूछता है, क्या तुम हार मान रही हो? लेकिन अरिसा अपनी जिद पर अड़ी है और कहती है, नहीं, मैं ये कर सकती हूं। बड़े ही सुकून से मिट्टी के बर्तन अर्थनवेयर बनाने में लगा है। वहीं दूसरी तरफ हमारी हीरोइन अरिसा बोर हो रही है और मछली पकड़ने की कोशिश कर रही है। काफी देर इंतजार करने के बाद अचानक अरिसा की फिशिंग रॉड जोर से मुड़ती है। उसे लगता है कि उसकी किस्मत चमक गई है और कोई बड़ी मछली जाल में फंस गई है। वो खुशी के मारे चिल्लाने लगती है। मछली इतनी भारी है कि अरिसा उसे खींच नहीं पा रही। बिना रील वाली रॉड होने की वजह से उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है। पीछे से हमारा हीरो उसे टोकता भी है कि जरा संभल कर। अरिसा अपना बैलेंस खो देती है। मछली को खींचने के चक्कर में वो पीछे की तरफ गिरने लगती है, जहां पानी और पत्थर हैं। अरिसा को गिरते देख हीरो उसे बचाने के लिए लपकता है, लेकिन हड़बड़ी में और गलत टाइमिंग की वजह से उसका हाथ अरिसा को बचाने के बजाय ऐसी जगह लग जाता है जहां उसे नहीं लगना चाहिए था। हीरो अरिसा को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो गलती से उसकी स्कर्ट के अंदर से उसे पकड़ लेता है। यहां शुरू होता है कहानी का असली फैन सर्विस और एकी ड्रामा। अरिसा एकदम से शर्म से लाल पीली हो जाती है। वो चिल्लाने लगती है, मुझे गले मत लगाओ, और ये तो सेक्सुअल हैरेसमेंट है। बेचारा हीरो बस उसे गिरने से बचाने की कोशिश कर रहा था, पर सिचुएशन कुछ और ही बन गई। बजाय माफी मांगने के हीरो उसे डांटने लगता है कि अगर वो गिर जाती और उसे ठंड लग जाती तो यहाँ इस जंगल में कोई दवाई देने वाला नहीं है। वो उसे बस सुरक्षित रखना चाहता था। आखिरकार दोनों पत्थरों पर गिरते हैं, लेकिन उनकी पोजीशन बहुत ही अजीब होती है। अरिसा का चेहरा शर्म से अभी भी लाल है और हीरो अभी भी उसे पकड़े हुए है ताकि वो दोबारा न फिसल जाए। हमारी फीमेल लीड काफी थकी हुई और हैरान लग रही है। यहाँ माहौल थोड़ा सस्पेंस वाला है। एक दूसरे के काफी करीब हैं और थक कर जमीन पर गिरे हुए हैं। हाव भाव से लग रहा है कि उन्होंने बहुत मेहनत वाला काम किया है। लड़का होकागे हैरान होकर चिल्लाता है, तुमने अभी भी इसे पकड़ रखा है। यहाँ से असली एक्शन शुरू होता है। लड़की पूरे जोश में है। वो चिल्लाती है, होकागे मेरी मदद करो, मुझे इसे खाना ही है, चाहे जो हो जाए। वो हार मानने को तैयार नहीं है। होकागे पीछे से उसे सहारा देता है और कहता है, सब मुझ पर छोड़ दो। दोनों मिलकर मछली पकड़ने वाली छड़ी रॉड को संभालते हैं। हम इसे धीरे धीरे रॉड से ऊपर खींचेंगे। रोमांस और टीम वर्क का परफेक्ट कॉम्बो। दोनों अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। होकागे काउंट करता है, जब ये करीब आ जाए। 8 सीन 8 और ये रही कामयाबी। एक बड़ी सी मछली पानी से बाहर उछलती है और लड़की खुशी से चिल्लाती है, YATTA, यानी मैंने कर दिखाया। सोचता है, किसने सोचा था कि मेरी बनाई हुई इस मामूली सी छड़ी से इतनी बड़ी मछली फंस जाएगी। लड़की उस मछली को देखकर दंग रह जाती है। वो कहती है, मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। क्या ये कोई नई प्रजाति, न्यू स्पीशीज है? जैसे ही वो पल याद आता है, लड़की एकदम से शर्मा जाती है और चिल्लाती है, ये सेक्सुअल हैरेसमेंट है। लड़का भी शर्माते हुए जवाब देता है कि उसे भी ऐसा ही कहना चाहिए। शायद लड़की ने भी कुछ ऐसा ही किया था। पकड़ लिया है, जहां पत्थर के बीच एक इवाना, एक प्रकार की मछली तैर रही है। बहुत खुश है। वो कहती है, चलो इसे अभी खाते हैं, ताज़ा ही सबसे अच्छा होता है। लेकिन लड़का थोड़ा संजीदा है। लड़का कुछ लकड़ियां इकट्ठा कर रहा है और मजाक में कहता है कि मछली पकड़ने के बाद गंजा नहीं रहा, बूजू का इस्तेमाल कर रहा है, जिसका मतलब मछली न पकड़ पाना भी होता है और गंजा भी। लड़का कहता है कि हमें अकेले नहीं खाना चाहिए। वो मिट्टी के बर्तन में कोयला भरकर मछली को वापस ले जाना चाहता है ताकि उनके बाकी साथी भी इसे खा सकें। लड़की होकागे का शुक्रिया अदा करती है। वो कहती है कि उसी की मदद की वजह से आज उन्हें रात के खाने में मछली मिलेगी। माहौल थोड़ा इमोशनल और प्यारा हो जाता है। अचानक लड़की उसे एक बात याद दिलाती है। वो कहती है, जब तुमने पीछे से मुझे सपोर्ट किया था। लड़की अपनी बाहें पकड़कर बैठी है और मन ही मन स्वीकार करती है कि उस पल उसे क्यों महसूस हुआ था। क्यों एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है दिल की धड़कन बढ़ जाना या बहुत प्यारा महसूस होना। दोनों आग के पास बैठकर हंसने लगते हैं। लड़का मजाक में कहता है कि अगर मोलेस्टर खुद ही कह रहा है कि उसे परेशान किया जाए तो क्या वो लड़का मासूम नहीं हुआ। बातों बातों में लड़की हंसते हुए कहती है, सच्चाई तो ये है कि मुझे अब लगता है कि अगर तुम मुझे थोड़ा परेशान हरास भी करो तो चलेगा। ये सुनकर लड़का थोड़ा हैरान और असहज हो जाता है। अरिसा और होकागे नदी के किनारे बैठकर बातें कर रहे हैं। अरिसा कहती है कि शायद एक दिन वो वापस अपनी असली दुनिया में लौट जाएंगे। वो होकागे से वादा लेती है कि जब ऐसा होगा तो वो दोनों एक रियाजू डेट, एक नॉर्मल कपल डेट पर जाएंगे। होकागे मुस्कुराते हुए उसे नॉर्मी कहता है।
वो दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे वापस लौटकर साथ में वक्त बिताएंगे।